क्या हुआ जब एक मुख्यमंत्री और पुलिस के बीच हो गई गुत्थम गुत्था? एक मुख्यमंत्री के साथ भी क्या पुलिस मिसहैंडलिंग कर सकती है? एक मुख्यमंत्री को आखिर किसी चीज को रोकने की हिम्मत क्या उसी राज्य की पुलिस कर सकती है? दोस्तों, क्या वाकई में एक राज्य के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? ये हैरान करने वाली वीडियो स्वयं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेयर की है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का बेहद अहम हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है। आप देखिए जरा इस वीडियो में। उमर अब्दुल्ला आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उनके साथ कैसे मिसहैंडलिंग कर रही है। आप देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको लेफ्ट साइड में जो दिखेंगे ये उमर अब्दुल्ला है और उमर अब्दुल्ला आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको बार बार रोक रही है और कुछ इस तरह से उनको पीछे कर रही है। दोस्तों, आप देखिए कितनी बड़ा सुरक्षा बल है। बार बार मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ते हैं, पुलिस उनको पीछे से पकड़कर, आगे से और पीछे से पकड़कर ऐसे रोक देती है। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि ऐसा क्या हो गया, उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है और खुद उमर अब्दुल्ला को इस तरह की वीडियो क्यों शेयर करनी पड़ी, ये मैं आपको अब बताती हूँ। दोस्तों, 13 जुलाई से ये पूरा का पूरा मामला गरमाया हुआ है। 13 जुलाई को दरअसल उमर अब्दुल्ला ने ये फोटोज शेयर किए हैं। देखिए, वो अपने घर की खिड़की से ये फोटोज ले रहे हैं और ये फोटोज उन्होंने शेयर की है। उनका ये कहना है कि उनको उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये उन्होंने दावे लगाए, मतलब ये उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उनको उनके घर में लॉक कर दिया गया है। ये उमर अब्दुल्ला ने बकायदा देखिए फोटोज शेयर किए कि उनके घर के बाहर कितनी सारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और बकायदा इस फोटो के जरिए उमर अब्दुल्ला केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहते हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब के शब्दों को उधार लेते हुए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अनिर्वाचित लोगों का अत्याचार है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो आप सभी समझ जाएंगे कि आज नई दिल्ली के अनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की जनता की निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेल में बंद कर दिया। तो उमर अब्दुल्ला का ये दावा है कि एक तरह से उनको बंद किया जा रहा है, जबकि उनको जम्मू कश्मीर की जनता ने चुना है, वो निर्वाचित है। और किनको नहीं चुना है? दिल्ली वालों को। सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी का बहुत बुरा हाल हुआ था जम्मू कश्मीर में और जो जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है वो इंडिया गठबंधन की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जम्मू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बीजेपी ने, लेकिन एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर आराम से वहां सरकार बना ली और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। अब उमर अब्दुल्ला ये दावा कर रहे हैं कि जिनको जनता ने नहीं चुना, उन्होंने उन लोगों को कैद कर लिया है जिनको जनता ने चुना है। और यही नहीं, इन तस्वीरों को शेयर करने के अलावा उमर अब्दुल्ला ये जानकारी भी देते हुए कहते हैं, 13 जुलाई का नरसंहार हमारा जलियांवाला बाग है। जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुर्बान की। कश्मीर पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। ये कितनी शर्म की बात है कि ब्रिटिश हुकूमत के हर रूप के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे नायकों को आज सिर्फ इसीलिए खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान थे। आज भले ही हमें उनकी कब्रों पर जाने का मौका ना मिले, लेकिन हम उनके बलिदान को नहीं भूलेंगे। दरअसल दोस्तों, 13 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दिन को जम्मू कश्मीर में शहीदी दिवस के तौर पर मनाना चाहती थी और प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्रशासन मतलब एलजी द्वारा अपॉइंट किया गया प्रशासन। सब जानते हैं पूरा का पूरा प्रशासन जो है जम्मू कश्मीर में एलजी के अंडर आता है। एलजी आते हैं गृह मंत्री के अंडर। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि भाई मुझे नजरबंद किया जा रहा है, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद बाजारे शुहादा में कुछ इस तरह से दीवार फांदी और उसके बाद उन्होंने फतीहा पढ़ा और जब वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस के साथ उनका गुत्थम गुत्था हो गया और ये वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल किया गया। मुझे इसी तरह शारीरिक रूप से हाथापाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ज्यादा मजबूत स्वभाव का हूं और मुझे रोका नहीं जा सकता था। मैं कोई भी गैर कानूनी या अवैध काम नहीं कर रहा था। दरअसल इन कानून के रखवालों को यह बताना होगा कि वह किस कानून के तहत हमें फतीहा पढ़ने से रोक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई किस कानून के तहत आप एक मुख्यमंत्री को फतीहा पढ़ने से रोक सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर मुख्यमंत्री जिस दिन के लिए 13 जुलाई के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं, शहीद दिवस के नाम पर उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए फतीहा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आखिर ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको बताती हूँ आसान भाषा में। 13 जुलाई 1931 को दोस्तों हजारों कश्मीरियों ने अब्दुल कादिर के समर्थन में श्रीनगर की केंद्रीय जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिन पर डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने राजद्रोह का आरोप लगाया था। दोस्तों, उस दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और डोगरा बलों ने गोलीबारी की जिसमें 22 लोग मारे गए। उन 22 लोगों को शहीद का दर्जा
मतलब शहीद के तौर पर याद करना चाहते थे उमर अब्दुल्ला। हालांकि इस मामले में भी दोस्तों दो अलग अलग तर्क हैं। ज्यादातर लोग जो सोशल मीडिया में उमर अब्दुल्ला ये दावा कर रहे थे, तो लोगों ने ये लिखा कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसकी तुलना आप जलियांवाला बाग से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जलियांवाला बाग एक नरसंहार है जो भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूर नरसंहार था, जिसमें एक निहत्थे बिल्कुल शांति से एक सभा करने आए हमारे देश के बिल्कुल निर्दोष नागरिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों पर खुलेआम गोलियां बरसा दी गई और तो और उनको भागने का मौका भी नहीं दिया गया। अगर आपको कभी मौका मिले तो अमृतसर जाकर आप जलियांवाला बाग में जरूर जाएं, वहां जाकर आज भी आपकी रूह कांप जाएगी। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जलियांवाला बाग से इस घटना की तुलना करना गलत है, क्योंकि दोस्तों लोगों ने ये कहा है कि ये जो मामला है ये बहुत ही लोकल कम्युनल इंसिडेंट था, एक बहुत ही लोकल, इसका आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोगों ने ये भी बोला है, तो मैं यहाँ दोनों बातें रख रही हूँ। लेकिन उमर अब्दुल्ला की अपनी राजनीति और हर राजनेता देश में राजनीति करता है, और इसीलिए दोस्तों उसको चमकाते हुए उमर अब्दुल्ला ना केवल ये बताते हैं कि कैसे उनको घर के अंदर, उनके अपने घर के अंदर नजरबंद किया गया, बल्कि जब वो फतिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे तो कुछ इस तरह से उनको रोका गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी नहीं माने, बाकायदा वो दीवार वगैरह फांद कर अंदर चले गए। हालांकि दोस्तों पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन एक चुनी हुई सरकार के मुखिया को अगर दीवार फांदनी पड़ रही है और उनको नजरबंद किया जा रहा है, उनके घर के अंदर उनको कैद किया जा रहा है, तो ये किसी भी हाल में कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और खास तौर पर कश्मीर में, जहां इतने वक्त बाद आखिरकार चुनाव हुआ और वहां के लोगों ने अपना मैंडेट दिया ना, वहां के लोगों ने मैंडेट दिया। हालांकि वो मैंडेट ऐसा था जो कि एक्सपेक्टेड था, और वो मैंडेट ऐसा था जिसको लेकर आप ये नहीं कह सकते कि पूरी जम्मू कश्मीर की जनता उमर अब्दुल्ला की सरकार चाहती थी। बटा हुआ मैंडेट था। जम्मू में बीजेपी को मैंडेट मिला, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को मैंडेट मिला। लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे देश में क्या होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। समाज में नहीं होता, सरकारी नौकरियों में नहीं होता, लेकिन सरकार तो ऐसे ही बनती है ना कि जिसके जितने विधायक जीत कर आते हैं विधानसभा में, उसको अपना बहुमत साबित करना होता है, और उसके बाद उसको अगर वो बहुमत साबित कर देता है तो उसको सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर यह भी बात सही है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने बाहर से सपोर्ट किया हुआ है उमर अब्दुल्ला की सरकार को, लेकिन है वहां इंडिया गठबंधन की ही सरकार, और मुखिया उस सरकार के उमर अब्दुल्ला ही हैं। तो अब ये सच्चाई है दोस्तों कि जब उमर अब्दुल्ला सीएम बने तो वो भी जानते थे कि उनका केंद्र के साथ लगातार टकराव रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा टकराव किसी भी हाल में जो राज्य के बाशिंदे हैं, आम लोग, उनको ये अच्छा संदेश नहीं देता, और ये मौका है केंद्र की सरकार के लिए कि इस तरह की तस्वीरें किसी भी हाल में बाहर निकल कर ना आएंगे। उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में तो आप सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री के पास तो पुलिस तक नहीं है, स्थानीय प्रशासन तक नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है दोस्तों, आज के दौर में फ्री जर्नलिज्म करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, इसीलिए आप लोग इसे सपोर्ट करें जितना हो सके दोस्तों। मेरी इन खबरों को अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में शेयर करें, ताकि हम सही और सटीक जानकारियां लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि सही जानकारियों का एक अभाव है आज के दौर में। और इसके अलावा दोस्तों आप थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।